शनि की दृष्टियाँ के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, लिखा गया है। आपको ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा एट द स्नैप ऑफ योर फिंगर। फिर भी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में ये जो एस्पेक्ट्स हैं कैसे प्ले आउट करते हैं, इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा तो नहीं मिला मुझे। सो दिस commentary is basically about the seventh aspect of Saturn and how it plays out in our personal lives. पहला स्टेप ये होगा कि आप पहले नोटिस करो कि सैटर्न शनि कहाँ पे स्थित है, कौन से घर में स्थित है। उसके बाद आप देखो कि कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है। एंड द थर्ड थिंग, अब देखो कि क्या सैटर्न वक्री है, मार्गी है, इरिटेटेड है, अनस्टेबल है। तो पहले शनि जहाँ पे बैठा है वो घर को प्रॉपरली एनालाइज करो। उसके बाद आप 180 डिग्रीज देखो कि शनि से सातवें भाव में क्या बैठा हुआ है, कुछ है या नहीं। अगर कुछ नहीं भी है तो राशि को नोट करो, कौन सी राशि है शनि के ऑपोजिट। जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको उस प्लैनेट जो शनि के ऑपोजिट बैठा हुआ है उसको एनालाइज करना है। क्या वो वक्री है, मार्गी है, एस्पेक्टेड है, अकेला बैठा हुआ है, अनस्टेबल है, वो नोट करना है। यहाँ पे मैंने एक कुंडली डाला हुआ है, ये एक जेनेरिक चार्ट है। इस घर में आपको दिखेगा कि 10th हाउस में शनि, जहाँ पे SA लिखा है, शनि यहाँ पे 10th या 10वें भाव में बैठा हुआ है 2 डिग्री में। और ये कौन सी राशि में बैठा है? वृश्चिक राशि में। नक्षत्र कौन सी है? विशाखा नक्षत्र। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये विशाखा नक्षत्र है। क्या शनि यहाँ पे खुश है? हाँ, खुश है। 10वें घर में बैठा है, कर्म के घर में बैठा है, एक्शन ओरिएंटेशन के घर में बैठा है, तो डेफिनेटली शनि खुश है एज पर द हाउस प्लेसमेंट। क्या ये राशि में खुश है? नॉट रियली, बट इट डज अंडरस्टैंड द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। Saturn is the Karak of the 8th house and Ketu is the ruler of Scorpio. So that way, Saturn has some sort of a connection with the 8th house, which means it's not totally unhappy there. It understands the energy of Scorpio and the 8th house. ये advanced astrology students के लिए है जो astrology काफ़ी टाइम से कर रहे हैं. But Saturn is okay in the sign of Scorpio. मतलब कि इस इंडिविजुअल का मैंडेटरी कर्म क्या है, जो कर्म इसको करना ही है कम वॉट में, जिस कर्म के लिए वे पैदा हुआ है, एंसेस्टरल कर्म जो ये लेकर आ रहा है, रीइंकार्नेशनल कर्म जो ये कैरी ओवर कर रहा है, इट इज इन द साइन प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न, इट इज इन द नक्षत्र प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न। मतलब कहीं ना कहीं इस इंडिविजुअल के एंसेस्ट्रल कर्मा में इमोशनल पेन, इमोशनल डिप्रेशन, इमोशनल स्टैग्नेंसी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भरा हुआ है। एंड कर्म के मुताबिक एज पर द सैटर्न प्लेसमेंट इस इंडिविजुअल को ये कर्म एग्जीक्यूट एंड नेगेट करना ही है। सैटर्न केंद्र के घरों में भी बैठा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं जो मेन पिलर्स है, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पार्टनरशिप एंड द सेल्फ, इन चारों के चारों एस्पेक्ट्स में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इन्फ्लिक्टेड है। एक क्लू ये भी है, आप इमिजिएटली आप 9th हाउस को देख सकते हो, 4th हाउस को देख सकते हो। 9th हाउस से शनि सेकंड बैठा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं फादर्स मदर को शायद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ था या है। और 4th हाउस से 7वें डिस्टेंस में है, 7th अवे फ्रॉम द 4th हाउस, मतलब आपके मदर के हस्बैंड ये कर्म कैरी कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके मदर के हस्बैंड को भी ये कैरी ओवर कर्मा निगेट करना है उनके कुंडली में, मतलब कि आपके पापा को ये निगेशन करना है उनके कुंडली में भी। साइकोलॉजिकल इश्यूज, डीप डाउन ट्रॉमा, फाइनेंशियल बर्डन and emotional trauma due to financial burden or major loans, major unpaid loans,
ये ट्रॉमा आपके पापा भी कहीं ना कहीं कैरी ओवर कर रहे हैं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि जहाँ पे शनि सिचुएटेड है वो आपका फिक्स्ड कर्मा है। उस कर्मा को आपको एग्जीक्यूट करना है और ये कर्मा पास्ड डाउन थ्रू एंसेस्टर्स का भी है। And this can take the form of your professional life, this can take the form of your everyday life, लेकिन कैसे ना करके ये कर्म आपके सामने बार बार वापस आते रहेगा जब तक आप इस कर्म को कंप्लीट नहीं करते हो। तो जितना जल्दी हो सके, जितना मेच्योरिटी के साथ आप इस कर्मा को डील करोगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अभी हम 7वीं दृष्टि को स्टडी करेंगे। सैटर्न से 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, ऋषभ राशि रूल कर रहा है उस घर को, मतलब कि कुंडली के चौथे घर को ऋषभ राशि रूल कर रहा है, जहाँ पे 2 लिखा है कुंडली में। और ऋषभ राशि का रूलर 8th हाउस में है, कुंडली के 8th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। वीनस सैंडविच हो चुका है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वीनस खुश नहीं है और जो चौथा घर है वो थोड़ा टर्ब्यूलेंट रहेगा इस नेटिव की लाइफ में। शनि का 7th एस्पेक्ट इस नेटिव के 4th हाउस में गिर रहा है। 4th house is ruled by the home life, the mother, the state of mind, the peace of mind, and the domestic life which is happening inside the house. That means Saturn is impacting all of these aspects in the native's life. On top of that, the 4th house ruler is sitting in the 8th house, sandwiched by moon and sun, which makes the native's domestic life very, very difficult already. Let's look at a more important factor here. The fact that Saturn is putting a lot of pressure on the 4th house by the 7th aspect. शनि एक बाइंडिंग और नॉन निगोशिएबल प्रेशर क्रिएट कर रहा है 7वीं दृष्टि के थ्रू, और वो 7वीं दृष्टि एक सर्विलेंस ओरिएंटेड फीलिंग पैदा करता है नेटिव के माइंड में। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइज फैक्टर है। 7 houses away from Saturn is also the house of free will. उस घर को लेकर आपको फ्री विल हमेशा रहेगा। उस घर को लेकर डेफिनेटली आप बहुत ट्रबल्ड रहेंगे, लेकिन एज सून एज आपके अंदर वो थॉट आएगा कि मुझे चेंज लेके आना है मेरे लाइफ में, मुझे ये सिचुएशन में रहना नहीं है, उसी टाइम पे या बहुत जल्दी शनि एक्टिव होके आपके सामने ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर देगा जिससे आप चेंज क्रिएट कर सकते हो। जो 7वीं दृष्टि है शनि से, वो एक फ्री विल दृष्टि है, वो एक फ्री विल का एस्पेक्ट है। वो एस्पेक्ट दूसरे घरों में शायद मिलेगा ही नहीं। तो इस कुंडली में नेटिव का घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। ये नेटिव की मदर भी काफ़ी मेंटल सफरिंग से पास हो रही होगी, या मेंटल इन्फ्लिक्शन या मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा इस नेटिव की मदर की लाइफ में। फादर की मदर की लाइफ में भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा छुपा होगा। ये आप हिस्टोरिकली केस स्टडी लेके आप कंफर्म कर सकते हो। इस नेटिव के फैमिली लाइफ में अनपेड लोन्स, डेट्स, EMI डिसरप्शंस, अब्सकॉन्डमेंट, ये सारी चीज़ें भी देखने को शायद मिल सकता है। तो जैसे जैसे नेटिव बड़ा होते जाता है, खुद का घर लेना, खुद का घर होना वो प्रायोरिटी बन जाता है। दूसरी चीज़, अपने पीस ऑफ माइंड को लेकर बहुत ही पोजेसिव हो जाएगा नेटिव, चाहे वो ऑफिस इन्वायरमेंट में हो, कॉलेज इन्वायरमेंट में हो या घर में हो। शांत इन्वायरमेंट और पीस ऑफ माइंड नेटिव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। उसको ज़्यादा क्राउडेड एरिया में जाना पसंद नहीं होगा, बिकॉज शायद उसने बचपन में बहुत ही एक डिस्टर्ब्ड या एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप देखा होगा, जहाँ पे झगड़े और ऊंची आवाज़ में बात करना शायद एक कॉमन चीज़ रही होगी। शनि की 7वीं दृष्टि की वजह से नेटिव के लाइफ में इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि उसको कैसे ना करके उस माहौल से निकल के दूसरे माहौल में जाना ही होगा, और इसके कारण ऐसे ऐसे एक्शंस लेने लगेगा नेटिव, और हर अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करके नेटिव आगे बढ़ता जाएगा। ये नेटिव का फ्री विल है। नेटिव अगर चाहे तो वो इस सिचुएशन को चेंज ना करे,
लेकिन नेटिव के हाथ में है कि उस सिचुएशन से वो बाहर निकले। और सैटर्न के साथ भी दृष्टि की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ नेटिव के सामने भी प्रेजेंट होगी। He or she has to take the opportunities and run with it, and Saturn gives you exactly that. So Saturn gives you a better quality of life 7 houses away from where Saturn is placed. Saturn will give this native a very good house environment, a very luxurious house, and enough money to have his or her own property in the long run. अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि शनि से 7वीं दृष्टि आपके कुंडली में एक स्पेशल लॉक इन की प्लेसमेंट है। उस ताले को खोलने के लिए बहुत सारी चाबियाँ आपके सामने प्रेजेंट होती रहेंगी। आपको राइट अपॉर्चुनिटी देखकर उन चाबियों को उठाकर उस ताले को खोलने की कोशिश करना चाहिए। ये आपकी लाइफ में एक रिपीटेड पैटर्न के जैसे दिखने लगेगा। And this is exactly where free will can be manifested in a positive and progressive manner.